हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 6th चैप्टर वुमेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक कुल 4 पैसेज का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ लिया है। आज हम लोग 5वां पैसेज पढ़ेंगे। 5वां पैसेज बट व्हाट इज़ देयर्स ... से लेकर पर्पज़ ऑफ एजुकेशन तक है। ये यूपीड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 2010, 13, 14 और 18 में पूछा गया है। इस तरह से ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अवश्य पढ़िएगा, तैयार कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। रेफरेंस एज अबव अर्थात पहले की तरह ही हो रहेगा। कॉन्टेस्ट इन दीज लाइन्स the author is questioning the kind of education given in our country. इन पंक्तियों में लेखक महोदय ये प्रश्न उठा रहे हैं जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश में दी जा रही है, और ख़ास करके स्त्री शिक्षा के बारे में जो जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है उसी पर प्रश्न उठा रहे हैं। He also states that earning livelihood is not the sole aim of imparting education. उनके अनुसार अर्थात डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार केवल जीविकोपार्जन करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बट इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड। बल्कि इनिशिएशन से मतलब प्रवेश से मतलब है, बल्कि उच्चतर जीवन में प्रवेश करना भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। उच्चतर जीवन से मतलब यहाँ पर है जो पारलौकिक या अलौकिक दुनिया है उसके संदर्भ में कह रहे हैं, उसमें भी प्रवेश अर्थात आध्यात्मिक जीवन से यहाँ पर लेखक महोदय का कहने का तात्पर्य है। आइए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। एक्सप्लेनेशन Here, the author discusses that the chief purpose of education is not only getting theoretical knowledge or technical skill to earn money for livelihood, but also developing some essential qualities that will enable the students to lead a better life. यहाँ पर जो लेखक हैं यह डिस्कस कर रहे हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज को या तकनीकी कौशल को प्राप्त करना है अपनी जीविका चलाने के लिए, बल्कि आगे क्या कह रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ हमारे अंदर कुछ ऐसे आवश्यक गुण भी विकसित करना है जो स्टूडेंट को या जो छात्र को बेहतर जीवन जीने में मदद करे या बेहतर जीवन जीने के योग्य बना सके। Thus, education should lead to an initiation into a world that rise above the world of space and time. और इस तरह से कह रहे हैं कि इस प्रकार एजुकेशन या शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए जो कि एक ऐसे संसार में प्रवेश करे जो कि समय और स्थान के परे हो। समय और स्थान के परे से मतलब यहाँ पर है कि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब है जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रवेश करने से इनका तात्पर्य यहाँ पर है। In other words, students should have knowledge of physical world
एज वेल एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दूसरे शब्दों में, छात्रों के पास इस भौतिक संसार के ज्ञान के साथ ही साथ आध्यात्मिक संसार का भी ज्ञान होना चाहिए। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, और यही हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इस तरीके से ये 5वां एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट।